हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारा सा बेबी गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैंने ये 4 तरीके का फैब्रिक ले लिया है। ये मैन फैब्रिक है और ये इसका अस्तर है और इसमें ये वाले नेट भी लगेगा और ये वाली फैब्रिक जो कि साटन की है। तो सबसे पहले हम गाउन के अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। जो ये मैन फैब्रिक का अस्तर हमने कॉटन का लिया है। अब इसे हम डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख देंगे। अब हमने इस पर में अपनी मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम गाउन का शोल्डर रखेंगे 5 इंच। अपर पार्ट का फुल लेंथ मैं यहाँ पर 10 इंच रखूंगी। आर्मोल के लिए 5 इंच पर मार्क करके हमने इस तरीके से सीधी लाइन एक ड्रॉ कर देनी है। चेस्ट में 5 इंच एंड कमर में 4 इंच रखूंगी। 2-2 इंच मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखूंगी। उसके बाद हमने इस तरीके से मार्किंग को मिला देना है। आर्मोल के लिए गुलाई शेप दे करके इसकी कटिंग कर देंगे। ये वाला फैब्रिक हाफ इंच एक्स्ट्रा था तो इसे हम कट करके हटा देंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये सिर्फ अपर पार्ट के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है, बैक पार्ट की कटिंग होनी अभी बची है। बैक पार्ट में हम जिप लगाएंगे, इसीलिए हम दोनों की कटिंग अलग अलग करेंगे। अब बचे हुए फैब्रिक में से हम इसके लेंथ के हिसाब से फैब्रिक कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। दूसरी पल्ले को मिडिल से 1 इंच एक्स्ट्रा रख करके हम इस तरीके से बैठा करके इसकी कटिंग कर देंगे। हमने मिडिल से 1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है जिप लगाने के लिए, तो इसे हम इस तरीके से निशान लगा देते हैं यहाँ पर। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट। अब इसके मैन फैब्रिक पर हम इन दोनों अपर पार्ट को बैठा करके फ्रंट एंड बैक पार्ट को दोनों की कटिंग कर देंगे। इसको कटिंग करके हमने इस तरीके से देखिए निकाल ली हुई है। गाउन हमारा डबल लेयर का होगा तो फर्स्ट लेयर हमारा इस कपड़े से बनेगा और सेकंड लेयर हम नेट का देंगे। ये वाला लेयर हम नेट के लेयर से थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, तो इसके लिए हमने इसकी कटिंग कर देते हैं। सबसे पहले हमने अपर पार्ट के कमर से इसका मेजरमेंट ले लेना है और फिर यहाँ पर कमर की मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद जितना लेंथ का रखना है, यहाँ पर हम इसका लेंथ रख रहे हैं 12 इंच, तो 12 इंच पर हम इसकी मार्किंग कर देंगे, इसके घेरे की मार्किंग। निशान से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, हाफ इंच ऊपर के मार्जिन के लिए और हाफ इंच नीचे की मार्जिन के लिए जाएगा। ऊपर की कटिंग हम इसके लाइन से ही करेंगे क्योंकि हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा तो नीचे इसका रख दिया हुआ था। अब हम साटन वाले कपड़े की कटिंग करेंगे जो हमने नेट के अस्तर के लिए लिया था। इसकी कटिंग हम फुल लेंथ पे करेंगे, तो इसे डबल फोल्ड करके हम बिछा लेंगे और ये वाला घेरा जो हमने कट किया था इसको इसके ऊपर अच्छे से रख देंगे। उसके बाद इसका हम फुल लेंथ देंगे, जितना भी लेंथ हमारा होगा। यहाँ पर हमने 23 इंच लेंथ लिया हुआ है, तो 23 इंच पर इसकी हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से देखिए। और इस साइड के घेरे पर हमने कपड़ा कम पड़ गया था, तो नीचे जो बचा हुआ था कट करके कपड़ा हम उसे इस तरीके से रख करके कटिंग कर देंगे। बाद में हम इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे, तो फुल स्लीव लेंथ हमारा है 70 इंच। 4 इंच हम अपर पार्ट का जो फैब्रिक है उसका देंगे, तो यहाँ पर हमारा 30 इंच आएगा। 30 इंच पर हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। उसके बाद हमने आर्मोल की मार्किंग करनी है। हम बनाएंगे पफ स्लीव, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 10 इंच और एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ से यहाँ पर मार्क कर देंगे। उसके बाद हमने इसे आर्मोल की तरफ मिला देना है इस तरीके से। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। नेट फैब्रिक हमारा यहाँ पर था 7 मीटर, तो हमने उसमें स्लीव कट करके जो फैब्रिक हमारा बचा है उसमें से हमने 3 मीटर फ्रील के लिए निकाल देना है। बाकी के फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड करके इसकी जो अर्ज की तरफ से हमने डबल फोल्ड कर देनी है। उसके बाद हमारा जो लेंथ होगा उससे हमने यहाँ पर बीच से कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। बैक एंड फ्रंट पार्ट की नेट की कटिंग हो चुकी है, इसे इस तरीके से हम रख करके सेट करेंगे। तो हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ, तो हम इसे स्टिच करके दिखाते हैं किस तरीके से स्टिच होगा।
तो सबसे पहले हमने ये वाला घेरा जो कट किया था इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसमें हमने ये वाली कैन-कैन लगानी है। ये कैन-कैन लगाने के लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर एक क्रॉस पट्टी कट कर लिया है। इसके ऊपर हमने इस तरीके से सिलाई करके इस पर ये वाली टॉप स्टिच लगा देनी है। उसके बाद हम इसे पलट करके इसके ऊपर ये वाली कैन-कैन रख करके इस कपड़े को हम फ़ोल्ड करके इस पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम इसके अंदर फ़ोल्ड करके इस तरीके से हमने स्टिच लगा देनी है। उसके बाद हमने इसके नीचे की तरफ हम ये वाली फ्रिल लगाएँगे जो कि हमने पहले से ही बना कर के रखा हुआ था। तो इसे हमने इस तरीके से अटैच कर देनी है। ये फ्रिल हम 3 लेयर में लगाएँगे, तो पहले हम फर्स्ट लेयर लगा देते हैं। इस तरीके से हमने फर्स्ट लेयर लगा देना है। तो फर्स्ट लेयर फ्रिल हमारा लग चुका है इस तरीके से देखिए। अब हम इसका सेकंड लेयर फ्रिल लगाएँगे। ये वाली फ्रिल को हमने इस तरीके से अपने हाथों से साइड करते हुए हमने सेकंड लेयर फ्रिल को इस तरीके से लगानी है। नीचे तक हम इसी तरीके से सेकंड लेयर फ्रिल को भी लगाएँगे। अब तीसरे लेयर फ्रिल को हमने इस तरीके से लगानी है। तो तीनों लेयर फ्रिल हमारा लग चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। उसके बाद हमने नेट वाली फैब्रिक लेनी है जो उनकी घेरे के लिए हमने कट किया था। उसमें भी हम ये वाली कैन-कैन लगाएँगे। तो ये वाली कैन-कैन इसमें लगाने के लिए हम कोई एक्स्ट्रा पट्टी का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा हमने इस तरीके से इसके ऊपर रख कर के इसे यहाँ लास्ट तक हमने सिलाई लगा देनी है। उसके बाद इसके ऊपर भी हमने इसी तरीके से 3 लेयर फ्रिल को अटैच कर देनी है। जिस तरीके से हमने ये वाली फ्रिल को अटैच किया, सेम उसी तरीके से हमने इसमें भी फ्रिल लास्ट तक इसी तरीके से अटैच कर देनी है। तो ये देखिए हमने इसमें भी फ्रिल अटैच कर दिया है। ये हमारा साटन वाला फैब्रिक है जो हमने घेरे का अस्तर के लिए कट किया था। उसमें जो ये वाला कपड़ा हमारा कम पड़ गया था उसको भी हम जॉइंट कर दिए हैं। नेट वाली फैब्रिक में हमने गेदर बनाने के लिए यहाँ पर बड़े टाके की सिलाई लगा देनी है। हमने पूरे फैब्रिक में इसी तरीके से गेदर्स के लिए बड़े टाके की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम यहाँ पर सुई की मदद से एक धागे को खींच करके इस तरीके से गेदर्स बना देंगे। गेदर्स हमने कमर के साइज़ के हिसाब से बनानी है, जहाँ जितना हमारा घेरा का साइज़ होगा, उतना हमने इस पर गेदर्स बना देनी है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर गेदर्स नहीं डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे साटन वाला जो फैब्रिक था, इसका अस्तर उसके ऊपर हम ये वाले नेट वाले फैब्रिक को रख कर के इस तरीके से स्टिच कर देंगे। उसके बाद मैं ये वाली फैब्रिक को भी इसके ऊपर रख कर के स्टिच कर दूँगी। तो हमारा घेरा बन कर के रेडी हो चुका है। अब इसके अपर पार्ट की हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमने अपर पार्ट का ये फ्रंट पल्ला ले लिया है। अब हम इस पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमने नेक विड्थ ले लेना है 2 इंच और नेक डीप हम यहाँ पर लेंगे 4 इंच और इसे हम इस तरीके से गोलाई शेप में मार्क कर देंगे। इसकी कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, हम इसी मार्किंग पर इसको स्टिच कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद स्टिच करने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। अस्तर वाले कपड़े को पलटकर हम इसके नेक पर टॉप स्टिच लगा देंगे। उसके बाद इसका हमने बैक पार्ट ले लेना है और फिर इसे हम इस तरीके से बीच से फोल्ड कर देंगे और इसके मिडिल से इसको कट करके अलग कर देंगे। जिप लगाने के लिए हमने इसे मिडिल से कट करके अलग कर दिया है। अब इसके अस्तर को हम हटा देंगे और इसके जो मेन फैब्रिक है उसे एक दूसरे के ऊपर रख करके बड़े टाके की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से 1 इंच हमने मार्जिन छोड़ करके जिप लगाने के लिए हम फैब्रिक को उल्टा करेंगे और जिप को भी हमें उल्टे साइड में ही रखना है। सिंगल वुड की मदद से हम जिप को इस तरीके से अटैच कर देंगे।
हमने जो बड़े टाके की सिलाई लगा करके दोनों फैब्रिक की ज्वाइंटिंग की थी उसे हम खोल करके इस तरीके से अलग कर देंगे। जिप को बंद कर देंगे और फैब्रिक को हम उल्टा कर देंगे और इस तरीके से हमने अस्तर वाले कपड़े को रख करके हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने इसको भी स्टिच कर देना है। दोनों तरफ हमने इसी तरीके से अस्तर को रख करके स्टिच कर देना है, तो हमारा जिप इनविजिबल जिप लग करके रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम बैक पल्ले के नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक विड्थ हम उसी तरीके से 2 इंच लेंगे और नेक डीप हमने 3 इंच लेना है और उसको इस तरीके से गोलाई शेप दे करके इसकी कटिंग कर देते हैं। बैक नेक की फिनिशिंग हम नेक पट्टी डाल के करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक क्रॉस पट्टी 1 इंच की ले ली है और इसे इस तरीके से पीछे की तरफ फोल्ड करके हमने इस तरीके से हाफ इंच मार्जिन के लिए रख करके इसे स्टिच कर देनी है। इस तरीके से बीच से कट लगाते हुए हम इसे तरीके से फोल्ड करके इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। बैक नेक के दोनों पल्ले की फिनिशिंग हमने इसी तरीके से करनी है। उसके बाद पट्टी को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। दोनों पल्ले में हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। बैक एंड फ्रंट दोनों पल्ले की स्टिचिंग हो चुकी है, तो अब हम इसके शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट पल्ले को इस तरीके से खोल करके बैक पल्ले को इसके ऊपर रख करके इसके अस्तर को हम ऊपर से रख करके इसके शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। देखिए दोनों पल्ले हमने इसी तरीके से स्टिच करनी है, एक दूसरे के ऊपर रख करके और अस्तर ऊपर से रख करके हम स्टिच करेंगे, तो हमारा मार्जिन का कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद दोनों शोल्डर के ऊपर हम इस तरीके से टॉप स्टिच लगा देंगे। शोल्डर से हमने स्टार्ट करनी है और फ्रंट नेक पर हम इस तरीके से टॉप स्टिच लगाते हुए आएंगे और इस तरीके शोल्डर से हम बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से स्टिच करनी है हमें। तो इस तरीके से शोल्डर की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब हम इसके स्लीव की स्टिच करेंगे, तो स्लीव की स्टिचिंग करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले बड़े टाके की सिलाई लगा करके इसके आर्मोल वाले हिस्से पर हमने सिलाई लगा देनी है सीधे। स्लीव के नीचे वाले हिस्से पर भी हमने बड़े टाके की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमने इसका एक धागा सुई की मदद से खींच करके हम इस पर गिदस डाल देंगे। 4 इंच की पट्टी हमने मैन फैब्रिक में लिया था और 4 इंच इसका साटन वाला फैब्रिक लेकर के हम इस तरीके से इसके ऊपर रख करके इसकी स्टिच कर देंगे। उसके बाद इसे हमने खोल करके इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा देनी है इस तरीके से। उसके बाद हम इसे खोल करके उल्टा करके रख देंगे और उसके ऊपर हम स्लीव का कपड़ा रखेंगे, ये वाला, और इसे स्टिच कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद कपड़े को हम इसे सीधा करके इस तरीके से टॉप स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। और फिर ऊपर वाला पल्ला को हम आधा इंच अंदर की तरफ करके इस पर सिलाई लगा देंगे। हाफ इंच और अंदर की तरफ रख करके हमने सिलाई लगा देनी है और आर्मोल वाले हिस्से पर भी हमने इस तरीके से धागे को खींच करके गेदर्स बना लेनी है। हमारा आर्मोल का जो साइज होगा उसके हिसाब से हमने इस पर गेदर्स बना कर देनी है। तो हमने इसी तरीके से दोनों स्लीव को बना करके रेडी कर लिया है। अब इसको हमने इसके आर्मोल पर इस तरीके से रख करके अटैच कर देना है। सेंटर से मिला करके हमने इस पर पिन्स लगा ली है और उसके बाद हमने इसके आर्मोल पर रख करके इस तरीके से स्टिच कर देंगे। दोनों स्लीव की स्टिचिंग हमने इसी तरीके से करनी है। दोनों स्लीव हमारी लग करके रेडी हो चुकी है। अब हम इस पे फिटिंग की सिलाई लेंगे। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ था,
फिटिंग के लिए वो 2 इंच पर हमने इस तरीके से निशान लगा करके इस पर स्टिच कर देनी है। हमने अपर पार्ट के दोनों तरफ स्टिच नहीं करनी है, हम सिर्फ एक तरफ स्टिच करेंगे, उसके बाद घेरा अटैच करके हमने दूसरी तरफ की भी स्टिचिंग कर देनी है। इसी तरीके से देखिए। अब हम अपर पार्ट पर इसका घेरा अटैच करेंगे इस तरीके से देखिए। घेरा अटैच करने के बाद हमने इसके दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। 2-2 इंच मार्जिन रख करके हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। फिटिंग की सिलाई हम सिर्फ इसके कमर तक ही लगाएंगे। उसके बाद नीचे का जो हमारा पल्ला है वो अलग-अलग स्टिच होगा। तो हमने यहाँ पर कमर तक स्टिच कर दिया है, देखिए इस तरीके से। अब हम इसके पल्ले को अलग-अलग करके इस तरीके से स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमने ये वाला मैन फैब्रिक जो है उसके पल्ले को इस तरीके से स्टिच करना है अलग करके। उसके बाद हमारा ये वाला नेट वाला फैब्रिक स्टिच होगा। इसी तरीके से हमने साटन वाले फैब्रिक को भी इसी तरीके से स्टिच कर देना है। तो हमारा बेबी फ्रॉक बनकर के रेडी हो चुका है। अब हम इसे आपको सीधा करके दिखाते हैं। फ्रॉक के बैक साइड पर हमने ये वाली बो लगाएंगे जो हम पहले से ही बना करके रखे हुए थे, जिसकी वीडियो हम अपने चैनल के शॉर्ट वीडियो पे डाल रखे हुए हैं। आप वहां से जा करके देख सकते हैं। गला हमारा बहुत सिंपल लग रहा था, तो एक्स्ट्रा लुक देने के लिए मैंने इसमें मोती लगा दिया है। तो ये रहा हमारे बेबी फ्रॉक का फाइनल लुक। इसकी लेयर की डिस्टेंसिंग हमने इतनी रखी हुई है। ये फ्रॉक मैंने 4 इयर्स बेबी के लिए बनाया है। इसका स्लीव बनने के बाद इस तरीके का दिख रहा है। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं।